नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे अब से बस थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे और 45 मिनट बस बचा हुआ है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये वो 5 राज्य जहां पर नतीजे आने शुरू होंगे और रुझान आने शुरू होंगे। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में बीते 1 महीने में हुए चुनाव के वोटों की गिनती बस शुरू होने वाली है। और भाई पूरा देश इस वक्त जानना चाहता है, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बंगाल में क्या हो रहा है। वहां पर सबकी नजर है। असम को लेकर, तमिलनाडु को लेकर, केरल को लेकर, पुडुचेरी को लेकर भी चर्चाएं हैं। लेकिन जो ड्रामा हमने देखा है बंगाल में, पूरे चुनाव हो जाने के बाद वोटों की गिनती के पहले 4 दिन से जो वहां चल रहा है, कभी ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच जा रही हैं, कभी बीजेपी हंगामा कर रही है। आज भी आपको यकीन नहीं होगा कि वहां पर जो है काउंटिंग के पहले भी वहां पर हंगामा हुआ है। तो हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि बंगाल में इस वक्त वोटों की गिनती शुरू होने के करीब 45 मिनट पहले क्या स्थिति है। भवानीपुर से विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानीपुर वो हाई प्रोफाइल सीट जहां पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी की लड़ाई है। रविकांत राय हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ अभिषेक राज शुवेंदु अधिकारी के घर के बाहर से, पूजा ममता बनर्जी के घर के बाहर से जुड़ रही हैं, अनामिका हेमंता के घर से बाहर से जुड़ रही हैं, रंजीता कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ेंगी अब से थोड़ी देर में। इसके साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ एक बड़ा पैनल आज रहने वाला है दिन भर, जो कि आपको इन नतीजों, इन रुझानों के बारे में समझाता चलेगा कि क्या हो रहा है। संजय झा ऑथर हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। तुषार गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट, यूसुफ अंसारी सीनियर जर्नलिस्ट और अमित हमारे सहयोगी, आप लोग भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत। और मैं आप लोगों से पहले पूछूं कि आपको क्या लग रहा है गिनती शुरू होने के पहले। उसके पहले एक बार जरा चलते हैं विद्या के पास। विद्या, जरा भवानीपुर में क्या हुआ बताइए। खबर आ रही थी थोड़ी देर पहले वहां काउंटिंग के पहले भी झड़प हो गई है बीजेपी टीएमसी में। जी, दरअसल टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो आरोप लगा रहे थे कि उनको, यानी कि टीएमसी के जो लोग अंदर जाने वाले थे उनको पेन और नोटपैड लेकर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी के जो लोग अंदर जाने वाले थे, यानी कि एजेंट्स से, उनको अंदर जाने दिया जा रहा था। इसी बात को लेकर यहाँ पर झड़प शुरू हुई थी। हालांकि पेन और नोटपैड के लिए सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद चाक आपस में बांट लेते, 2 पन्ना फाड़ लेते उसी में से। जी लेकिन अब ये 2 पन्ना फाड़ने तक की बात नहीं रह गई है, क्योंकि इस बार का जो पूरा चुनाव हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, उसके बाद ममता बनर्जी, टीएमसी को लग रहा है कि कहीं सारे पन्ने न फट जाए। इसीलिए टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, खुद ममता बनर्जी ट्वीट कर रही हैं कि वो पूरी रात सोई नहीं है। और आप देखिए कि एक के बाद एक ट्वीट किस तरीके से हो रहे हैं। लेकिन एक बार मैं दिखाना चाहता हूं कैसे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कई स्तर पर सुशांत यहाँ पर सुरक्षा है